वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अनवर। सब कैसे हैं? ठीक हैं। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको जापान के ऑक्शन हाउसेस के बारे में बताऊंगा। लास्ट व्लॉग में हमने बात की थी कि हम पाकिस्तान में गाड़ी किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने सिर्फ सरसरी आपको मालूमात प्रोवाइड की थी। पहला जो उसका स्टेप था वो था कि आप ऑक्शन हाउस में लॉगिन कैसे क्रिएट करेंगे। लॉगिन क्रिएट करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि आप किसी भी जापानीज़ यूज्ड कार एक्सपोर्टिंग कंपनी के साथ अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट करने के लिए आपको उनके पास एक ऑक्शन डिपॉजिट रखवाना होता है जो कि बिड प्राइस का ऑलमोस्ट 10% होता है। लेट से अगर आपने 1 मिलियन तक की बिड प्राइस अपनी लिमिट एक्टिवेट करवानी है तो आपने 10% के हिसाब से 1 लाख जापनीज़ येन उनके पास रखवाने होते हैं, जो कि आपकी गाड़ी के प्राइस में बाद में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। हर एक कंपनी का इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, बट जो बेसिक्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सेम होंगी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। लेट मी टेक यू टू दी ऑक्शन हाउसेस। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो ऑक्शन हाउसेस की वेबसाइट है जो जो हम यूज़ करते हैं, जिस कंपनी से मैं काम करता हूँ, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गेस्ट का एक लॉगिन दिया हुआ जिससे आप बिड तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑक्शन हाउस को देख के स्टडी कर सकते हैं। तो चलें जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता देखें। ये एक तरह से एक ऑक्शन हाउसेस की एक वेबसाइट आती है, oc.autoaster.co। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आता है। इसमें एक जापानीज़ ऑक्शन हाउसेस जहाँ पे आपने बिड करनी है। सेल स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सेल स्टेट्स में आपने पिछले जो 2-3 महीने में जो कार सेल हुई है उसके प्राइसेस आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि गाड़ी किस प्राइसेस में जा रही है जापान में। मंथ ऑफ प्रोडक्शन, जब आप पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो आप वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपको चेक करना पड़ता है। जो छोटी गाड़ी है वो 3 साल पुरानी होती है और जो बड़ी गाड़ी है वो 5 साल पुरानी होती है। तो इन केस अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग पुरानी निकल आती है, लेट से आप जब 2019 की गाड़ी इंपोर्ट करेंगे और वो गलती से 2018 की आ जाती है, तो आपकी गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज़ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। फिर इसके नीचे आता है कार कैटलॉग। ठीक है। कार कैटलॉग पे सबसे पहले हम बात करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप गाड़ी बिड करते हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस पैकेज पे बिड कर रहे हैं और कौन सा वेरिएंट है वो। जिस तरह से अगर हम लोकल मार्केट में बात करें तो लेट से फॉर एग्जांपल सुजुकी ऑल्टो है, उसमें 3 वेरिएंट हमारे पास लोकल में भी अवेलेबल है, VX, VXR एंड टॉप ऑफ द लाइन VXL। तीनों में फ़र्क होता है। VX विदाउट AC और विदाउट एयरबैग्स इवन होती है। VXR में एयरबैग्स और AC आ जाता है, बट स्टिल मैन वो VXL टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक गियर सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, और पावर विंडोज़, पावर स्टेयरिंग वगैरह एवरीथिंग उसके अंदर होता है। ठीक है। तो जब आप कार कैटलॉग पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी के जापान के जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, डेट्सू, लेक्सिस, सुबारो, माजदा, सुजुकी, ठीक है, फोर्ड जापान, मित्सुबिशी, टोयोटा, सारी निसान वगैरह, इसीजो, होंडा, सब लिखा हुआ है। USA की जो भी मशहूर गाड़ियाँ हैं, डॉज वगैरह, हमार, सारी आप यहाँ से मतलब देख सकते हैं। जर्मनी की जो भी मशहूर गाड़ियाँ हैं, जो भी मशहूर ब्रांड्स हैं हमारे पास, मर्सिडीज़ बेंज, BMW वगैरह, ऑडी शॉडी, सारी, सब के वॉक्सवैगन वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है। फ्रांस, इटली, ब्रिटिश, कोरियन, ठीक है, सारी गाड़ियाँ, मतलब जो आपने गाड़ी इंपोर्ट करनी है आप यहाँ पे इसके स्पेक्स वगैरह देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुजुकी ऑल्टो की मैंने आपको मिसाल दी, तो चले हम सुजुकी ऑल्टो ही देख लेते हैं। सुजुकी ऑल्टो में हम जाते हैं तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सारे देखें बेस वेरिएंट से शुरू हुआ और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तक आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिलीज़ ईयर इसका कौन सा है। ठीक है। और यहाँ पे देखें कि कब कब जो है ना ये चेसिस जो है इसके रिलीज़ हुए हैं। ठीक है। ये मुख्तलिफ चेसिस इनके लिखे हुए। हम 2019 की गाड़ी पाकिस्तान में करंटली इंपोर्ट कर सकते हैं एज़ पर दी पाकिस्तान इंपोर्ट पॉलिसी। आप 3 साल पुरानी कार, जो कि फैमिली वाली जो कार आती है, जो नॉर्मल यूज़ की गाड़ियाँ होती है वो, या फिर जो कमर्शियल यूज़ की गाड़ी, या जो जीप, या जो मिनी SUVs या क्रॉसओवर्स, जिस तरह से होंडा वीज़ल वगैरह या फ्रीड या टोयोटा CHR, ये गाड़ियाँ आप 5 साल पुरानी कर सकते हैं। और जो छोटी गाड़ी है लाइक मीरा, विड्स, 500, एक्वा, एक्जियो वगैरह, ये गाड़ी आप 3 साल पुरानी कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से हम इसका बेसिक वेरिएंट देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ VX बेसिक वेरिएंट है, तो जो लोग गाड़ियों का काम करते हैं उनको पता होगा कि जो हमारे यहाँ VX का जो बेसिक वेरिएंट है उसमें ना तो AC आता है, ऑल्टो की मैं बात कर रहा हूँ, और ना ही उसमें एयरबैग्स और ABS वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं
सेफ्टी में उन्होंने एयरबैग दिया हुआ है, पैसेंजर एयरबैग दिए हुए हैं, ड्राइवर एयरबैग दिया हुआ है, ABS दिया हुआ है, ठीक है। AC वगैरह आप देखेंगे एयर कंडीशन के आगे मैनुअल लिखा हुआ है, बट है। पावर विंडोज़ ऑप्शनल होते हैं कि मतलब आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। पावर विंडोज़ की बात करो, सेंट्रल स्विच है, बाकी जो इसकी ट्रांसमिशन है उसमें दोनों आते हैं। बेसिक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जो VX यहाँ पे पट्टा सीट, जिसको ये जो ऑल्टो VP है, सॉरी VX कह रहा हूँ, जापान से जो आती है, जो बेसिक वेरिएंट आती है ऑल्टो की, वो VP होती है। उसको आम मार्केट में फट्टा सीट भी कहते हैं। और इसकी मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें मैनुअल भी आ रही है और ऑटोमेटिक भी आ रही है, और पावर विंडोज़ वगैरह मतलब उस इनके अंदर ऑप्शनल है। बाकी एयर बैग बेसिक में भी है और ABS वगैरह भी है। बाकी वो सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह जो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के कौन कौन सी जो है ना ये चेसिस है, रिलीज़ डेट क्या है वहाँ की, मतलब रिलीज़ प्राइसेस क्या हैं इसकी, बॉडी साइज, डायमेंशन वगैरह, इंजन कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा टाइप है, ठीक है, इंजन साइज़ क्या है, कंप्रेशन रेट और पावर, हॉर्स पावर वगैरह, ठीक है, स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग वगैरह है। बाकी इसकी जो सस्पेंशन वगैरह, ब्रेक, फ्रंट व्हील, रेयर व्हील, ये सारे डायमेंशन वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है स्टेयरिंग एंड सस्पेंशन में। सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आपको जो है ना ये एयर बैग्स वगैरह और ABS वगैरह के हवाले से लिखा हुआ है। कंफर्ट में जो है ना सेंट्रल स्विचिंग और ये सारी चीज़ें देखने की जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं तो उनको बिल्कुल उन्होंने ये ब्लैक मार्क किया हुआ है। जो ऑप्शनल है उनको मतलब जैसे हाफ ब्लैक और हाफ ये ऑप्शनल है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इसके अंदर, ये आपको देखना पड़ता है। और जो इस तरह से है तो इसका मतलब है कि जो डैश दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा एक्सटीरियर फॉग लैम्प वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें आपने जो गाड़ी के अंदर देखनी होती है वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें ये चीज़ नोट करें मेरे अजीज़ हम वतनों के, इनका बेसिक जो वेरिएंट है VP उसमें भी ABS और एयरबैग वगैरह है, जबकि हमारे यहाँ बेसिक वेरिएंट में AC तक नहीं है VX में, ठीक है। सेम चीज़ है, सेम सुजुकी बना रहा है, जापान में डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ और पाकिस्तान में डिफरेंट क्वालिटी की चीज़। इसमें गलती उनकी नहीं है, हमारी है, हमारी गवर्नमेंट की है कि वो उनको इस चीज़ का पाबंद नहीं करते कि जो सेफ्टी फीचर्स वही सेम सुजुकी जापान को देता है वही सेम सुजुकी हमें क्यों नहीं दे सकता। बहरहाल ये एक लंबी बहस है जो कि चलती रहती है और अक्सर वो बेशतर जो हमारे इंपोर्टर हजरात हैं और जो लोकल गाड़ियों में डील करते हैं उनमें यही बहस चलती रहती है। अब आते हैं इसके, आप अगर कंपैरिजन करें लेट्स सी के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट X की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। X CVT वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो सेफ्टी में देखें तो चीज़ें बहुत सारी आ गई। उसके अगर आप वो करें बैक करके अगर आप देखेंगे तो उसमें इतने सारे फंक्शन नहीं थे सेफ्टी में ना, सिर्फ एयर बैग थे और ABS थे और बाकी ये सारी चीज़ें बहुत नहीं थी। एयर कंडीशन उसका देखो मैनुअल था, इसका फुल ऑटो जो इसको क्लाइमेट कहते हैं। जेनॉन लाइट्स देखो उसमें नहीं थे, इसमें ऑप्शनल आते हैं। रेयर वाइपर उसमें नहीं था, इसमें है, ठीक है। टॉप ऑफ द लाइन की बात कर रहा हूँ। ग्लास विद UV फिल्टर हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं है, वहाँ पे देखें उस चीज़ की है। टोन्ड ग्लासेस जो उसको वो जो ब्लैक ग्लासेस होते हैं वो हमारे यहाँ तो खैर नहीं होते, वैसे ही पाबंदी है, होने भी नहीं चाहिए, लेकिन चले वहाँ से जो जापान से इम्पोर्टेड गाड़ी होती है उसकी वो ग्लासेस होते हैं, टोन ग्लासेस होते हैं। बाकी करंट जो कलर वेरिएंट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अब आप देखें हमारे यहाँ बमुश्किल को 3 वेरिएंट है, उसमें बिल्कुल सीधे सीधे। जापान में देखें माशाल्लाह बेसिक के भी 2 वेरिएंट है, मैनुअल अलग है, ऑटोमेटिक अलग है। फिर उससे बेसिक से थोड़ा ऊपर आ जाए तो FP की जाता है, फिर L आता है, फिर आप VP में 4 व्हील ड्राइव की तरफ आते हो, ठीक है। फिर L में भी वही से हम वो सिचुएशन है कि मैनुअल अलग और वो अलग, 4 व्हील ड्राइव अलग, ठीक है। तो इतने सारे उसके अंदर जो है ना उन्होंने वेरिएंट निकाले हुए, X में भी S में भी, और हर एक वेरिएंट पिछले वेरिएंट से डिफरेंट होता है। ये समझ लें कि जब भी आप बिड करें तो बिड में इन चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें VX लेते हैं तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं, और आप अगर VXL ऑल्टो की जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो लेते हैं तो उसके प्राइसेस डिफरेंट होते हैं। सेम गोज़ फॉर द जापानीज़ ऑक्शन कि जब आप जापान में गाड़ी बिड करते हैं
तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कार पैकेजेस, कार के वेरिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से वेरिएंट की गाड़ी पे बिड कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी बिड या तो आप बहुत महंगी गाड़ी उठा लेंगे या फिर आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे बिड, आप सक्सेसफुल बिड नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप जिस गाड़ी को टारगेट कर रहे होंगे उसकी अगर मतलब लेट से जापान के ऑक्शन के हिसाब से 7 लाख येन की वैल्यू बनती है और आप उस पर अगर बिड 4 लाख येन की कर रहे हैं तो कभी भी नहीं आनी। अब इस तरह से इसको अगर वाइस वर्सा कर लें, हो सकता है कि किसी गाड़ी की वैल्यू 4 लाख येन बनती है और आप उस पर 7 लाख येन की बिड कर लें, तो भी आपके लिए मसला है। तो ये जो कार कैटलॉग है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गाड़ी पे बिड करने से पहले आपने कार कैटलॉग को आके ज़रा समझना है कि इसके कौन कौन से वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन कौन सा है और सबसे जो नीचे वाला वेरिएंट है वो कौन सा है। तो चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस आने वाली की अपडेट मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।